बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। तुम चले जहां तुम चले गई। ईशा, ईशा बेटा उठ जाओ बेटा, 12 बज रहे हैं, सूरज सर पे आ गया है। ईशा, 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 आगे खोलो बेटा। ईशा, ईशा, क्या हुआ अम्मी? पता नहीं ईशा उठ नहीं रही। ईशा आपी आगे खोले। ईशा आगे खोलो बेटा। ईशा आप ही आगे खोले। आप ही देखिए ना। क्या हुआ इसे? उठ नहीं रही। ईशा आंखें खोलो। ईशा, अम्मी मैं खाला को लाती हूँ बुला के। ईशा भी आगे खोले ना। क्या हो गया मेरी बच्ची? आगे खोलो। क्या भी? आपी बेटा क्या हो गया ईशा को? अम्मी प्लीज थोड़ा सा खा ले। 2 दिन से आपने कुछ भी नहीं खाया। कैसे खा लूं? ईशा के बगैर तो कुछ भी खाने का दिल नहीं चाहता। नहीं खा सकती। अच्छा बस 2 ही वाले खा ले, कुछ तो पेट में जाएगा ना। कहा ना बेटा, बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। ले जाओ यहाँ से। अम्मी, सिर्फ ईशा ही तुम्हारी बेटी नहीं थी, हम भी तो तुम्हारी बेटी हैं। अपने लिए ना सही, कम से कम हमारे लिए सही थोड़ा सा तो खा लीजिए। कभी आपने सोचा है अगर आपको कुछ हो गया तो हम लोगों का क्या होगा? थोड़ा सा तो खा लीजिए खुदा के लिए अम्मी। बेटा खा लूंगी, जरूर खा लूंगी। हाँ भाई ठीक है, इतनी देर से मैं समझा रही थी तो नहीं मान रही थी। बड़ी बेटी ने समझाया तो फौरन मान गई। ऐसा मैं तो कुछ लगती ही नहीं हूँ आपकी। नहीं बेटा, तू तो मेरी बहुत ही प्यारी लाडली बेटी है। अच्छा भाई अब लाड बात नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा खा लें। चले बस चुप हो जाए, खाना खा और पानी पिया। जाने वालों ने जरा ये भी ना सोचा मोहसिन, जो उन्हें देखकर जीते हैं किधर जाएंगे। ईशा के अचानक चले जाने के बाद उसकी वालदा संभल ही ना पाई, अंदर से खोखली हो गई। उनको इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी इस दुनिया में अब नहीं रही। बस कर दो बेटा, आराम आ गया। जी नहीं अम्मी, अगर आपको आराम आया होता तो आप सो चुकी होती। जब तक आप सोएंगी नहीं तो मैं आगे पैर दबाती रहूंगी। जब नींद ही नहीं आ रही तो सोऊंगी कैसे? थक जाओगी, रहने दो बस। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? मैं उन बेटियों में से नहीं हूँ जिन्हें अपनी माँ की खिदमत करते हुए मौत आए। मैं तो मरते दम तक आपकी खिदमत करती रहूंगी। जो मुंह में आता है बक देती हो। अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। अच्छा चलें बस, चुपचाप सो जाएं, वरना क्या? वरना वाकई थक जाऊंगी। चलें चुपचाप सो जाएं। सुनो बेटा, अगर तुमने मुझे सुलाना ही है ना तो आके मेरा सर सहला दो। ये ठीक है, कहीं तो लोरी भी सुना दूं।
अम्मी अम्मी आप फिर रो रही हैं ना ईशा आपी को याद करके? नहीं नहीं बेटा, नहीं। सही है भाई, मैं तो आपकी बेटी हूं नहीं, सिर्फ ईशा आपी ही आपकी बेटी थी ना। क्या करूं बेटा, यकीन ही नहीं आता कि ईशा हमें छोड़ के चली गई है। लगता है कहीं से निकल के आएगी और कहेगी देखा नहीं, डरा दिया ना, दिल नहीं मानता। सही कह रही हैं अम्मी आप, लेकिन अम्मी मुझे कुछ और लगता है। क्या लगता है? अम्मी पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे ईशा आपी ऐसे नहीं जा सकती, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है उनके साथ। तुम क्या कहना चाहती हो? अम्मी मुझे ऐसा लगता है कि ईशा आपी की मौत आम नहीं है, उन्हें किसी ने मारा है। पागल तो नहीं हो गई हो? लेकिन मुझे भी अजीब सा लगता है कि ऐसे बिल्कुल अचानक ही वो मर गई। उसे भला कोई क्यों मारेगा? किस लिए? और वो भी घर में घुस के। दो महीने हो गए ईशा आपी के इंतकाल को, लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे कल की सी बात है। क्या हुआ? आप ही मैं कह रही हूँ, ईशा आपी के इंतकाल को 2 महीने हो गए, लेकिन आज भी कल की ही बात लगती है। सही कह रही है, आज भी उसका चेहरा आंखों के सामने से नहीं जाता। वैसे आप ही, आपको क्या लगता है ईशा आपी का इंतकाल कैसे हुआ? ये कैसा सवाल? सीधा सा सवाल है आप ही। जिस तरह ईशा आपी का सोते सोते इंतकाल हो गया, ऐसा तो सिर्फ 2 ही सूरतों में हो सकता है। या तो हार्ट अटैक की वजह से, जिसके चांसेस ना होने के बराबर हैं, या फिर दम घुटने से। लेकिन कमरे में ना तो धुआं था और ना ही उनका चेहरा किसी चीज के नीचे दबा हुआ था, बल्कि उनके ऊपर से तो चादर तक नहीं हटी थी। मुझे लग रहा है तू पागल हो गई। आखिर तू कहना क्या चाहती है? पता नहीं क्यों अभी जब से ईशा आपी का इंतकाल हुआ है, मैं जितना सोचती हूँ उतना मेरा शक पक्का होता जा रहा है। आप ही पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे ईशा आपी खुद से नहीं मरी, उन्हें किसी ने मारा है। ये जो तू सारा दिन टीवी के सामने उल्टे सीधे ड्रामे देखती है ना, ये सब उसी का नतीजा है। हर इंसान की मौत का एक वक्त मुकर्रर होता है, जरूरी नहीं है कि वो किसी हादसे या किसी बीमारी का शिकार हो। समझ आ रही है बात? अब जाओ यहाँ से। अच्छा जा रही हूँ, लेकिन आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? जा रही हूँ। खुदा करे वो मेरी बात मान जाए और मेरा मसला हल हो जाए। बहुत परेशान हूँ मैं इस लड़के की वजह से। हाँ हेलो वसीमा, मैं नबीला बोल रही हूँ। हाँ हाँ आपा पहचान लिया आपको। क्या बताऊं कैसे गुजर रही है। खैर छोड़े,
आप ही बताइए कैसे फोन किया है? तुम्हें तो पता है कि जब से ईशा का इंतकाल हुआ है ना, माजिद खोया खोया रहने लगा है। मैं उसके रिश्ते के सिलसिले में ना तुम्हारे घर दोबारा आना चाह रही हूँ, अगर तुम इजाजत दो तो। अरे इसमें इजाजत की क्या बात है, 100 बिस्मिल्लाह, आपका अपना घर है, 10 दफा आइए आप। अच्छा ठीक है, फिर मैं कल ही चक्कर लगाती हूँ। जरूर नबीला आपा, आपका अपना घर है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह तेरा शुक्र है। आपकी बेटी ईशा की मंगनी खानदान में हुई थी? जी नहीं, खानदान में तो नहीं हुई थी, वो लोग दूर के मिलने वाले थे। अच्छा, मंगनी कितना अरसा रही? ज्यादा अरसे तो नहीं, बस मंगनी हुए 2 ही हफ्ते हुए थे कि अल्लाह आपको सब्र दे। क्या ईशा जॉब भी करती थी? जी, ईशा और उज़मा दोनों ही जॉब करती थी, उसी से हमारा गुजर बसर होता था। अच्छा, एक बात बताएं कि आपको ईशा की लाश का पोस्टमार्टम कराने का ख्याल क्यों नहीं आया? हमें अपना ही ख्याल नहीं था, तो इन सब बातों की तरफ ख्याल कैसे जाता? और वैसे भी अगर हम ये सब कुछ करते भी तो पुलिस और कचहरियों के चक्कर में कौन पड़ता? हमारे घर में तो कोई मर्द भी नहीं। जी आपा, कहिए क्या बात करनी थी आपने? वसीमा बहन, ईशा, वालेकुम सलाम, जीती रहो। जी आपा बताइए, आपको क्या बात करनी है? हाँ वसीमा बहन, ईशा के जाने के बाद ना मैं नहीं चाहती कि इस घर से हमारा रिश्ता टूट जाए जो हमने बड़े मान से बनाया था। इसलिए मैं अपने बेटे माजिद के लिए ना तुम्हारी दूसरी बेटी का रिश्ता लेकर आई हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। अरे आपा, इसमें एतराज की क्या बात है? मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है ये। किस्मत भी कैसे कैसे खेल खेलती है। काश आपने उज़मा की जगह ईशा का रिश्ता ना मांगा होता। खैर, जो किस्मत में लिखा होता है वो तो पूरा ही होता है। तो इसका मतलब है फिर इस रिश्ते के लिए मैं तुम्हारी हाँ समझूं? हाँ हाँ, बहुत खुशी की बात है, इसे तो आप बिल्कुल हाँ ही समझिए। बेहतर होगा कि अपनी लड़की से एक बार पूछ भी लो। अरे उज़मा से पूछने की क्या बात है? उसके चेहरे की खुशी देख के तो मुझे जवाब मिल गया उसका। वसीमा बहन, मैं माजिद के लिए उज़मा का नहीं, साइमा का हाथ मांगने आई हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? आपको मालूम है, माजिद और साइमा की उम्रों में जमीन आसमान का फर्क है। पहले की बात और थी, जब आपने उज़मा की जगह ईशा का रिश्ता मांगा था तो मैंने सोचा उज़मा का ना सही, ईशा का सही, लेकिन अब ये रिश्ता मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। तुम्हारी मर्जी है बहन, मैं तो तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखना चाहती थी। मरहम रखने आई हैं या पुराने जख्मों को कुरेदने आई हैं? अरे आपकी इन बातों से तकलीफ तो मुझे उस वक्त भी नहीं हुई थी जब आपने उज़मा की जगह ईशा का रिश्ता मांगा था, जितनी तकलीफ आज आपकी इन बातों से हुई है। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो जरीन बेटा? मैं ठीक हूँ। अम्मी ने न्याज का हलवा बनाया था, वो भिजवाया। हाँ, ऐसा करो बेटा, उज़मा को दे दो अंदर। जी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, जीती रहो, खुश रहो। कहाँ रहती हो बेटा? मैं इस गली के कोने वाले घर में रहती हूँ। अच्छा मैं ये देके आती हूँ उज़मा को। अच्छा विश्वा, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अच्छा खाला, मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा, अपनी अम्मी को मेरा सलाम कहना। जी मैं कह दूँ। अल्लाह हाफिज। अरे साइमा, कैसी हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तो तुम्हारे घर आई थी तुम्हारा रिश्ता लेके, अपने माजिद के लिए, मगर कहते हैं ना रिश्ते आसमानों पर बनते हैं।
तुम्हारी अम्मी ने मना कर दिया और किस्मत ने हमें जरीन से मिलवा दिया। अब ये लोग हाँ कर देना एक बार तो बात आगे बढ़ाई जाए। अच्छी बात है खाला, अब मैं चलूं? हाँ हाँ जाओ, वैसे भी गर्मी बहुत है ना, मैं भी चलती हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। उस्मा की बढ़ती हुई उम्र उसको दिन ब दिन मायूस और उसकी वालदा को परेशान कर रही थी। उसने अपनी जॉब में और घर में मसरूफ होने का फैसला किया और अपना दिल घर में ही लगा लिया। कौन है? खोलो। कैसी हैं आप भी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। उस्मा कहाँ है? किचन में। ये क्या है? बताती हूँ, अंदर आओ। क्या कर रही हो उस्मा? कुछ नहीं, दम वाला कीमा बनाया था तो कोयला सुलग खा रही। वैसे देखा जाए तो तुम्हारी जिंदगी भी सुलगते कोयले जैसी हो गई, जो अंदर ही अंदर चुपचाप सुलगती रहती है और बेचारा दिल खाक बन के रह जाता है। अब देखो ना, जो रिश्ता तुम्हारे लिए आया, पहले उस रिश्ते वालों ने ईशा को पसंद किया और अब फाइनली मुझे। क्या मतलब? लो, तुम्हें पता ही नहीं है, मेरा माजी से रिश्ता पक्का हो गया है, तभी तो मैं ये मिठाई लेकर आई हूँ। हाथ में मिठाई और जबान में इतनी कड़वाहट। खुशखबरी सुनाने आई हो या फिर ताने मार? मुझे क्या जरूरत है कि मैं किसी को ताने दूं? मेरा तो रिश्ता पक्का हो गया भाई, मैं मिठाई खिलाने आई थी। और वैसे भी कहते हैं ना, सही चीज अपनी सही जगह तक पहुंच जाती है, जैसे ये रिश्ता मुझ तक पहुंच गया। मिठाई खा लेंगे। उस्मा, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। क्यों अंदर ही अंदर कुड़ रही हो बेटा? बार बार मुझ तरह धोने की तकलीफ क्या होती है अम्मी? तुम नहीं समझ सकती। मुझे एहसास है तेरी तकलीफ का बेटा, लेकिन मैं क्या करूं? एहसास नहीं है तुम्हें मेरा एहसास। अगर तुम्हें मेरा एहसास होता तो ईशा की जगह मेरा रिश्ता तय करती ना। अगर तुम चाहती तो उस जरीन की बच्ची की जगह आज तो मेरा रिश्ता पक्का होता, लेकिन नहीं। अगर तुम चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर सकती अम्मी, कुछ भी नहीं कर सकती। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो तुम्हारी बेटी हूं ही नहीं। तुम्हारी बेटी तो वो ईशा और साइमा है। तुमने कभी मुझे नजर में रखा ही नहीं, कभी भी नहीं रखा। नहीं मेरा बच्चा, ऐसा नहीं सोचती। अरे
किसका फोन आ गया? हेलो। हेलो आंटी। कौन बात कर रहे हो बेटा? आंटी आप मुझे नहीं जानती, लेकिन आप मुझे अपना खैरख्वाह समझें। मैंने बहुत ज़रूरी बात करने के लिए आपको कॉल की है। अरे कैसी बात भाई? आपने अपने बेटे माजिद की शादी जिस लड़की से तय की है, उसके कारनामे तो पूरे मोहल्ले में मशहूर हैं। ये क्या बकवास है? मैंने उसके बारे में तमाम मालूमात कर ली थी। मुझे तो सबने उसके बारे में अच्छी राय दी थी। इसका मतलब है आपने मोहल्ले के बुड्ढो ठुड्डो से राय ली होगी। अरे उन्हें आजकल की नौजवान नस्ल की हरकतों का क्या पता। वैसे आपकी मर्जी है, मैं अपना फर्ज समझता था आपको आगाह करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके बेटे के साथ हो। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम कौन बात कर रहे हो? मुझे नाम तो बताओ। फोन बंद कर दिया, अपना नाम तक नहीं बताया। तो उसके बाद कोई रिश्ता नहीं आया? ऐसा नहीं कि कोई रिश्ते नहीं आए, मगर जितने भी रिश्ते आए उनके बारे में सोचने से तो अच्छा था कि मैं अपनी बेटी का गला दबा के मार देती। और अब सोचती हूँ कि काश मैंने ऐसा किया होता। अम्मी मुझे ना कपड़े लाने मार्केट से। तो ले आना बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। ओहो तो चाय पी जा रही है। अम्मी वो जरीन आपी है ना, आपको पता है उनकी मंगनी टूट गई। क्या कह रही हो बेटा? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। बुरी बात है बेटा, इस तरह नहीं कहते। जरीन और हिरा पर इस वक्त जो गुजर रही होगी ना, उसका मुझे अंदाजा है। अम्मी किस तरह की बातें कर रही हो तुम? जो लोग दूसरों के जख्मों पर नमक छिड़कते हैं उनके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। अल्लाह ताला कभी भी उन्हें दिखा देता है कि दूसरों को तकलीफ देना कितना आसान है। जब उन पर खुद पर बीतती है ना, जब पता चलता है उन लोगों को। अच्छा उसी मंगी तुमको पता है अम्मी, जब वो मिठाई देने आई थी तो क्या कहकर गई थी? याद से खा लेना मिठाई। अच्छा बहुत अच्छा। कौन? खोले खाला। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। खाला जरीन कहाँ है? तो वो तो अपने कमरे में है। मैं उससे मिलकर आती हूँ। जरीन रो रही हो? तुम यहाँ क्या लेने आई हो? भाई लेने तो कुछ नहीं आई, हाँ लौटाने जरूर आई हूँ। क्या? वही जो तुम मिठाई के साथ देकर गई थी। क्या कहा था तुमने? याद आया। सही चीज सही जगह पहुंच ही जाती है। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही थी। अब माजिद से तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया है तो उम्मीद करती हूँ कि सही चीज सही जगह पहुंच ही जाएगी। वैसे तुम उसके काबिल थी भी नहीं। देखो उज़्मा, मैं बहुत परेशान हूँ। मजीद मेरी परेशानी में इजाफा नहीं करो। दफा हो जाओ यहाँ से। अरे बाबा हो जाती हूँ दफा है। मैं तो यहाँ पर अपने दोस्त के गम बांटने आई। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। जाओ यहाँ से। अरे शोर क्यों कर रही हो? जा रही हूँ। वो क्या कहते हैं, इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक ज़माना है। दिलों में कुफ्र रखते हैं बस ज़ाहिर दोस्ताना है। अकेलापन इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। जरीन को तकलीफ में देखकर उज़्मा को तस्कीन सी मिलती थी। उज़्मा एक नफ्सियाती मरीजा बनती जा रही थी और ये मर्ज उसका इस तरह से बढ़ रहा था जैसे कोई खामोश कैंसर।
हाँ बोलो। पैसे। पैसे? कौन से पैसे? ओह हाँ, याद आया। शुक्र है याद आ गया, वरना मैं तो समझा काम निकलते ही हम आपके हैं कौन हो गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सैलरी मिलते ही तुम्हारे पैसे तुम तक पहुंच जाएंगे। वैसे मुबारक, तुम्हारी एक फोन कॉल ने काम दिखा दिया। उस जरीन की मंगनी टूट गई। बड़ी आई थी ना, मिठाई खा लेना याद से। लेकिन यार मुझे तो पैसों की अभी जरूरत है, कोई अरेंजमेंट नहीं हो सकता? हो सकता होता तो मैं इतनी बात ही नहीं करती। 5 तारीख से पहले पैसे तुम्हें मिल जाए। चलो ठीक है, फिर बाद में बात होती है। बाय। ओके बाय। तू यहाँ क्या कर रही है तू? सवाल ये नहीं है अभी, सवाल ये है कि आप ये क्या कर रहे हैं? क्या कर दिया मैंने? क्या कर रही हूँ मैं? मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। बड़ी बहन की बातें सुनती है, शर्म नहीं आती तुझे? अच्छा, तो शर्म मुझे आनी चाहिए। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? दूसरों का रिश्ता तोड़ते हुए बड़ी बहन की बातें सुनती है यहाँ खड़ी होकर। गलत हो जाए यहाँ से। अब तो बहुत खुश हो गई होगी ना तू? अपनी बहन के हक पे डाका डाल के बहुत मजा आ रहा होगा ना तुझे? अभी कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा क्या कसूर है? ज्यादा भोलो बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब जानती हूँ ये सब तू क्यों कर रही है। वैसे तो तू 7 बजे आती ना ऑफिस से, आज क्यों तू 6 बजे आई? हाँ, तुझे पता था ना कि लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं तो? हाँ तो मैं तो जल्दी इसलिए आ गई थी ताकि मैं भी दूल्हा देख लूंगी, लेकिन आप बकवास मत कर। दुल्हा को देखने की बेताबी थी या उसे अपना दुल्हा बनाने की जरूरत थी? बोल। आप ही मेरी बात तो सुने, मैं अम्मी को मना कर दूंगी इस रिश्ते के लिए। क्या मना कर दूंगी? हाँ? अज़ाब करती जिंदगी। ईशा आप आगे खोले। ईशा आगे खोलो बेटा। ईशा भाभी, ईशा भी आगे खोले। आप ही देखिए ना। वसीमा बहन, मैं माजिद के लिए उस्मा का नहीं साइमा का हाथ मांगने आई हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? जो रिश्ता तुम्हारे लिए आया, पहले उस रिश्ते वालों ने ईशा को पसंद किया और अब फाइनली मुझे। तो जरीन आप ही है ना, आपको पता है उनकी मंगनी टूट गई। क्या कह रही हो बेटा? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। वैसे मुबारक, तुम्हारी एक फोन कॉल ने काम दिखा दिया। उस जरीन की मंगनी टूट गई। बड़ी आई थी ना, मिठाई खा लेना याद से। हाँ सही हो, अम्मी से बात कर ही लेती हूँ। आप भी ऑफिस में हो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम।
चलो बेटा मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ अम्मी, लेकिन वो मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अरे सारी बातें यहीं खड़ी खड़ी कर लोगी क्या? अंदर चल के बात करना। चलो। चलो अब मुझे बताओ तुमने क्या बात करनी थी? अम्मी, आपको याद है मैंने एक बार आपसे कहा था कि ईशा आपी का खुद से इंतकाल नहीं हुआ, उनको मारा गया है। याद है बेटा, अच्छी तरह याद है। ये अजीब बात मैं भूली नहीं हूँ। अम्मी, अम्मी ये अजीब बात नहीं है। पहले तो मुझे सिर्फ लगता था ऐसा, लेकिन अब मुझे यकीन है कि ईशा आपी को किसी ने जान से मारा है। किसने मारा है? बताओ किसने मारा है? क्या हुआ? हाथ कट गया। क्या हुआ बेटा? अब देखो हाथ कट गया मेरा। हाय, अरे बेटा जल्दी से दवाई का डब्बा लेकर आओ। जी अभी लाती हूँ। अम्मी आपको तो बातों से फुर्सत नहीं मिलती है, साइमा के साथ देखो बातें करती रहती हैं आप। तुम भी तो देख के काम नहीं करती, हाथ काट के बैठ गई हो। क्या करूँ मैं? अरे पागल हो गई हो क्या? ये चाहती है कि मेरा खून बह जाए ज्यादा। क्या हो गया? साइमा जल्दी लो बेटा। यानी उस दिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। जी, काश कि मैंने उस दिन उसकी पूरी बात सुन ली होती। काश मैं जान पाती कि उज़मा के दिल में क्या चल रहा है, तो आज वो सब कुछ ना होता जो हुआ। क्या हुआ था उस दिन? बेटा मैं सौदा लेने जा रही हूँ, पैसे तो दे दो मुझे। तो महीने भर का राशन ही लेकर आ जाए। दुकान वाले को कह दीजिएगा, वो छुड़वा देगा घर से। चलो ठीक है, तुम ऐसा करना, साइमा आने वाली है कॉलेज से, उसे खाना गर्म करके दे देना। ठीक है, उसकी सारी तकलीफों से आजाद कर दो। हैं? कुछ नहीं अभी, मैंने कहा कि आपकी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होगी, बेफिक्र रहें। पैसे तो दे दे मुझे, मैं हाँ। सौदा लेकर आऊँ। चल। दरवाजा खुला हुआ लगता है, अम्मी बंद करना भूल। अम्मी, अम्मी, अम्मी जान। अम्मी तो घर पर नहीं है। आज तो मैंने उन्हें महीने भर का राशन लेने भेज दिया, ताकि तेरे साथ फुर्सत से दो दो हाथ कर सकूं। क्या क्या मतलब आपी? मतलब तेरा शक बिल्कुल सही था, ईशा का कत्ल मैंने किया। लेकिन मैं उसे कत्ल नहीं करना चाहती थी। मैं तो उसे कह रही थी चुप हो जा, लेकिन नहीं, बोले चली जा रही थी। अब आप खूबसूरत नहीं है तो उसमें भी मेरा कसूर है क्या? और वैसे भी आपके रिश्ते वाले आपको पसंद ही नहीं करते हैं, तो उसमें मेरी गलती क्या है? देख ईशा, अपनी जबान को संभाल ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे ना? क्यों? सच बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? मान ले इस हकीकत को, आपसे इतना खूबसूरत मुझे लेने बनाया तो इसमें मेरी गलती है। हाँ? इसमें मेरी गलती है? हाँ? बहन की खुशी हजम नहीं होती क्या? खुद ही चुप हो गई। लेकिन तुझे मारना मेरी मजबूरी बन गई है।
भाभी अब कैसी बातें कर रही हैं? मैंने भला आपको क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं बिगाड़ा तूने, लेकिन बिगाड़ने की कोशिश तो की थी ना। लेकिन मैं तेरी कोशिश कामयाब नहीं होने दूंगी कि तू मेरा कुछ बिगाड़ सके। अम्मी को बताना चाह रही थी ना? नहीं। क्या बताना चाह रही थी? अब तू सोच, अब तू मरेगी तो तेरे बारे में अम्मी को कौन बताएगा? हाँ, मैं तो अम्मी को कह दूंगी कि तू कॉलेज से घर आई ही नहीं और तेरी लाश को ठिकाने लगाने का पूरा इंतजाम कर दिया। हाँ? मेरी खुशियों की दुश्मन। दिल फपोले जल उठे दिल ही के दाग से, घर को लगी है आग घर के ही चिराग से।